बहुत सारे ड्रीम्स थे, उन ड्रीम्स को बंद कर दिया मैंने फिलहाल के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं घर पे बेकार बैठा हुआ था, मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ करूं आगे। तो वो चाहते नहीं थे कि मैं ऑटो चलाऊं। इंशाल्लाह अल्लाह ने जो चाहा होगा वो होके रहेगा। अब देखो, मुकद्दर ऊपर वाले ने लिखे होते हैं। दुख दिल में होगा मगर दिखाते नहीं है लोगों को। हंसता रहता हूँ, पेन अंदर है बट हमेशा हंसता रहता हूँ। स्पोर्ट्स में क्या कोटा रखा है ही नहीं कुछ, खजल है हम। बिल्कुल 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रहे, मैन फिजिक में मैं 2 बार सिल्वर मेडल लाया हूँ। मैं कुछ नहीं। जो मेरे स्टूडेंट्स भाई हैं बहनें हैं जितने भी हैं, उनके लिए मेरी तरफ से डिस्काउंट है इस ऑटो पे। 30% मेरी तरफ से डिस्काउंट है। मुझे पता है मैंने स्टूडेंट वाली लाइफ गुजारी है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अक्सर आपने ये खबरें सुनी होगी कि एक ऑटो वाले का बेटा बना आईपीएस। ये भी सुना होगा कि एक ठेले वाले की बेटी बनी आईपीएस। या ऐसी भी खबरें सुनी होंगी कि रोड पर काम करने वाले शख्स के बच्चों ने बहुत बड़े एग्जाम जो है वो क्रैक कर दिए। ऐसी तमाम आप खबरें जो है वो सुनते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कैसा लगेगा आपको ये सुनकर कि जब हम आपको ये कहे एक इंजीनियर बना ऑटो वाला, एक 3 टाइम जम्मू कश्मीर का बॉडी बिल्डर विनर गोल्ड मेडलिस्ट बना ऑटो वाला। है ना चंबित बात? कर दिया ना इस लाइन ने आपको हैरान? तो चलिए आज हम आपको उस शख्स से जिसका नाम शेख मशकूर है उससे मिलाते हैं कि आखिर उसकी ये जिंदगी कैसे बदली, कैसे इंजीनियर से वो ऑटो पर आ गया। तो इस समय मैं जिस कैबिन में बैठा हूँ, ये कैबिन कोई सरकारी कैबिन नहीं बल्कि एक ऑटो का कैबिन है और मेरे साथ में मशकूर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं और इनकी आप बीती जानते हैं कि कहाँ से आप मिस्टर जम्मू कश्मीर 3 टाइम रहे, इंजीनियरिंग की और आप बाद में जो है आप ऑटो जो है वो चला रहे हैं। क्या पूरी कहानी है? क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शेख मशकूर है। ये मैं रियासी से बिलोंग करने वाला हूँ। तो अभी हम स्टडी जो मैं कर रहा हूँ 2018 से 2021 में मेरा ख़त्म हो गया। सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके साथ साथ मैं अपना जिम कर रहा था। जिम के साथ साथ मैं उसके साथ कंपटीशन भी खेल रहा था। 2022, 23, 24 मैंने रेगुलर कॉम्पिटिशन्स खेले हैं जिसमें मैंने अपना गोल्ड हासिल किया है। तो जम्मू के अंदर पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं कि रियासी से आप जम्मू आते हैं, पढ़ाई करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं और क्या सोच के जो है आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे? क्या सोचा था कि बाद में ये ऑटो ही चलाना है या कुछ और? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, ज़िंदगी कहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो सिविल इंजीनियरिंग जब मैंने ख़त्म करी तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आगे कोई एग्ज़ाम क्रैक करूं। पता नहीं था कि मैं ऑटो चलाऊं। अगर मुझे पता होता कि मैं ऑटो ही चलाऊं तो फिर मुझे सिविल इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं घर पे बेकार बैठा हुआ था, मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ करूँ आगे। पैसा कहीं से भी आना चाहिए, ठीक है ना। हलाल रोटी जो ना आज के टाइम में, आजकल के लड़के जो देखो ड्रग्स ले रहे हैं, उनको ड्रग्स लेने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, वो चोरियां कर रहे हैं, चोरी में फिर अंदर चले जाते हैं। उससे बेहतर कि कोई अपना एक काम कर लो, कोई भी काम कर लो जहाँ से आपको पैसा मिलेगा। अब घर वाले, जब बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग करता है, घर वालों की भी 100 उम्मीदें होती है कि कल को मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, उसके बाद ये चीज़ें होंगी, या बहुत सपने सोच के रखते हैं। जब आपने ऑटो लिया, अपने ऑटो लिया है? बिल्कुल। तो जब आपने ऑटो लिया तब पेरेंट्स का कैसा मोमेंट? तो उनका भी यही लग रहा है कि वो चाहते नहीं थे कि मैं ऑटो चलाऊं, ठीक है, वो चाहते नहीं थे। बट मैंने खुद को, मैं सोच रहा थी मुझे कोई और पैसे आए, मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरा जो बॉडी बिल्डिंग है ना उसमें बहुत कष्ट करनी पड़ती है, उसका पैसा भी बहुत लगता है उस पर, डाइटिंग पे। उसके बाद स्टडी पे भी आगे मैं सोच रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ मैं आगे स्टडी को भी। स्टडी के साथ साथ में बॉडी बिल्डिंग का भूत कब जागा आपके अंदर? बॉडी बिल्डिंग का जो भूत दानिश जहान था। दानिश जहान एक वीडियो क्रिएटर थे, मुंबई के थे, फैन ब्रो और भी जिससे उसको जानते हैं। तो 2000 शायद आई थिंक 21 दिसंबर में उनकी डेथ हो गई। तो मैं जब देखने लगा, उन सबने कहा कि वो जम्मू कश्मीर का है, बट वो जम्मू कश्मीर का नहीं था। जब मैंने उनका बायोडाटा गूगल से सर्च करा तो वहाँ मुझे लगा कि वो मुंबई का है। जब उनकी मैंने फिजिक चेक की तो मुझे भूत जाग गया, बॉडी बिल्डिंग का भूत जाग गया। फिर उसके बाद मैंने आस्ता मैंने जिम जाना, घर वाले जिम जाने नहीं दे रहे थे, वो तो क्या जिम करेगा 10th में,
तो वो जाने छुप छुप के जिम जाता था और छुप छुप के डाइट ले रहा था। जब एक बार मेरे साथ मेरे बड़े भाई मेरे साथ आए, जिनका नाम शेख यासीन है, मेरे साथ वो आए, तो जब उनने मुझे वेट उठाते हुए देखा तो ओवर वेट, उनने बोला नहीं अब तो चले जा जिम, कोई बात नहीं, डाइटिंग का जितना पैसा वो मैं खुद दूंगा, तू चले जा जिम। तो उनके राज है उनका पीछे, वो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे बड़े भाई हैं वो मुझे सपोर्ट करते थे। तो पढ़ाई के दौरान ही जिम भी करते थे? बिल्कुल, जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था उसके साथ साथ में बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा था, ये जिम भी कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ऑटो लेने का रीज़न ये रहा कि मुझे कोर्स के पैसे देने थे, उधार उठाया था ज़िंदगी में। हम हमारी ज़िंदगी जो है ना, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं या और भी बहुत सारे मेरे दोस्त उधार में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे, मैं नहीं, बहुत सारे और भी मेरे साथ मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, मुझे कोर्स के पैसे देने हैं, अंडे वालों के पैसे देने हैं, और भी जितने भी डाइटिंग उधार करनी पड़ती है आगे पीछे, इंसान एक ही साथ नहीं करना पड़ता है। मुझे कोच के पैसे देने हैं, मुझे अगर अंडे वाले शाउट जाओगे भैया मशहूर के पैसे देने हैं, उनके पैसे, जब तक वो पैसे पूरे करने होते हैं कोच के पैसे देने होते हैं, कोच के पैसे पूरे करूंगा तो अंडे वाले के पैसे देने पड़ते हैं, चिकन वाले के पैसे चढ़ जाते हैं, फिर अंडे वाले के पूरे करता हूँ। ये साथ साथ हमारा सर्कल ऐसे चल रहा है, क्योंकि उसको उनका पैसा पूरा करने के लिए मुझे एक अदर स्टेप उठाना पड़ा। दुख नहीं होता कि इंजीनियरिंग की कोई बहुत कुछ बचपन में सपने सोचे और अब जो है ऑटो पे आकर सिमट रहे हैं? बहुत सारे ड्रीम्स थे, उन ड्रीम्स को बंद कर दिया मैंने फिलहाल के लिए, मगर ड्रीम्स तो बहुत सारे थे। सिविल इंजीनियरिंग करने का दुख तो मुझे है कि भाई मैंने अगर स्टडी की तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मुझे अगर ये अगर जब मैंने किया तो मैं, जब वो उधार था ना, जो अंडों का, चिकन, कोच का, जिनसे मैंने उधार लिया था, उनका तो चुकाना है ना मैंने, तभी तो मैंने स्टेप कुछ करना है, तो फिर कमाना भी तो है भैया। तो मुझे ये बताओ कि ऑटो चलाते चलाते आप जो है फिर भी कोई एग्जाम्स की तैयारी या कोई नोटिफिकेशन निकलती है उसमें अप्लाई करेंगे? बिल्कुल, अप्लाई किया हुआ है 1-2 एग्जाम्स में, इंशाल्लाह अल्लाह ना जो चाहा होगा वो होके रहेगा। अब देखो, मुकद्दर ऊपर वाले ने लिखे होते हैं, हमारा जो होता है, हमारा काम होता है कदम। ऊपर वाले भी बोलते हैं कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि आप कदम उठाओगे तो मैं आपको बरकत दूंगा, हरकत करोगे तो बरकत दूंगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को क्या कहना चाहोगे? साफ तौर पर अमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जैसे ही सरकार बनाएंगे 1 लाख लोगों को जो है वो नौकरियां देंगे, तो उनसे क्या उम्मीद है आपको? पहले तो उम्मीद नहीं थी, सीरियसली कहूँ तो जब से इलेक्शंस हो गए हैं हमारे यहाँ पे, जब एनसी की कांग्रेस सरकार आई है, तो मुझे उम्मीद है कि बट वो कर लेंगे, जॉब्स वगैरह के ऑफर निकालेंगे वो ज़रूर। अब उम्मीद है मुझे कि अब कुछ ना कुछ होगा। बट एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी हैं, उनके लिए मेरी तरफ से डिस्काउंट है इस ऑटो पे, कभी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर जिनके पास आईडी कार्ड विद प्रूफ होगा उनके लिए 30% मेरी तरफ से डिस्काउंट है। मुझे पता है, मैंने स्टूडेंट वाली लाइफ गुजारी है, कभी किराया नहीं होता था जेब में, घर वाले देते थे, ये नहीं बोलूंगा देते नहीं थे, खा लेते थे, चोरी से खा लेते, घर वाले किराया है, हाँ भाई है, नहीं होता था जेब में, देते थे बट हम खा लेते थे। फिर हम क्या करते थे, लिफ्ट लेके चले जाते थे। जब मुझे वो दिन याद आते हैं तो फिर सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए मुझे एक ऑफर निकालना पड़ेगा मेरी तरफ से, हर एक स्टूडेंट्स को, मगर विद आईडी प्रूफ 30% डिस्काउंट, कितना भी लंबा सफर हो मेरी तरफ से उनको 30% डिस्काउंट। चलिए, शेख मशकूर का ये ऑटो जो है आप याद रखना, क्योंकि इस ऑटो में आपको 30% जो है वो छूट मिलने वाली है किराए में, लेकिन किसके लिए? जो स्टूडेंट्स है। तो यहीं पर अब हम बातचीत करेंगे कि नया जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं और नए जम्मू कश्मीर के अंदर युवा जो है वो रोजगार होगा। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये आपका नया जम्मू कश्मीर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अक्सर ये बात करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहुत नौकरियां जो है वो दी हैं और आगे भी बहुत सारी निकालेंगे। तो देखिए लेफ्टिनेंट साहब, ये हमारे जम्मू कश्मीर का युवा है और ये नौकरियां आपने दी हैं कि अब इन्हें पढ़ाई करके, एक इंजीनियरिंग तक पढ़ाई करके, और अब एक निचले क्रम तक का काम जो है उन्हें यहाँ पर करना पड़ रहा है। कोई दिल में है वो दर्द है कि क्या सोचा था, क्या कर रहा हूँ, ऑटो चलाना? बिल्कुल फील तो होता है, मेरी जिंदगी में एक दुख दिल में होगा, मगर दिखाते नहीं है लोगों को, हंसता रहता हूँ। ये जिंदगी में मैंने एक, माशाल्लाह, वो तो आप अभी भी हंसता रहता हूँ हमेशा। अगर दिल में दुख है तो, मगर जाहिर नहीं करता हूँ, पेन अंदर है बट हमेशा हंसता रहता हूँ। जिंदगी में एक आदत रही है, कितना भी बड़ा दुख हो खाली हंसते रहो, लोगों को दिखाओ मत कि मेरे अंदर दुख है, वो और आपको दुख देंगे। खाली हंसो, लोगों को तकलीफ पहुंचाओ।
इधर सितमगर हुनर आजमाते हैं तो खंजर आजमाम जिगर जिगर आजमाएंगे। कोई ये दो लाइनें सुना सकते हो शायरी की? सर शायरी तो कभी तो की ही नहीं है। हाँ एक बात है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। चलिए थैंक यू मशकूर ठीक है, भाई। एक बात मैं और बोलूंगा, देखो हमारे J&K में अगर मिडिल क्लास के बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल हैं भाई, मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। हमारे J&K में इतने बड़े बड़े हाईवेज दे रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है कि व्हीकल्स का आमदोर बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लोग, बाहर के लोग यहाँ के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई ऊपर वाला जो ना हर किसी को रोजी रोटी देता है। बाहर के लोग यहाँ पे हाईवेज, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वहाँ में बाहर के लोग काम करें। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, वो यहाँ बेचारे कैसे काम करेंगे, बाहर के लोग यहाँ के काम कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हाँ चलो ठीक है भाई, उनने यहाँ पे जो रोड्स हाईवेज आ रहे हैं, अगर उतना सा थोड़ा, अगर चलो 100% में से अगर 10% वो अगर गरीबों में बांटेंगे ना वो पैसा, मैं सोचता हूँ हमारी J&K इतनी तरक्की करेगी, इंडिया में कोई भी स्टेट उतनी तरक्की नहीं करेगी। 3 टाइम्स आप मिस्टर जम्मू कश्मीर रहे, उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ? बेनिफिट नहीं हुआ बिल्कुल। स्पोर्ट्स में तो इनने रखा ही नहीं कि स्पोर्ट्स में क्या कोटा रखा है ही नहीं, कुछ खजल है हम बिल्कुल। 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रहे, मैन फिजिक में मैं 2 बार सिल्वर मेडल लाया हूं मैं, कुछ नहीं। फिजिक बनाते हैं फिर डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन, सर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, पैसा इतना लगाया, स्टेज पे चढ़े, गोल्ड मेडल आया, तो छोटा मोटा जो पैसा वैसा मिला तो बैठ गए। जो सर्टिफिकेट मिले वो तो सर्टिफाइड होते ही नहीं है, सर्टिफिकेट्स मिले वो नाम के मिले, गोल्ड मेडल होता है वो नाम का होता है, बस वो अपने पास रख लिया चुपचाप, बस लोगों को दिखाया भाई मैं ये हूँ, बस उसी उम्मीद से हम आगे जी रहे हैं भाई, मेरे पास है तो चल रहे हैं आगे। तो अभी पता नहीं चल रहा है कि हो क्या आगे क्या होगा। तो तमाम बातचीत जो है आपने सुनी, ये है शेख मशकूर, इन्होंने अपना ऑटो चलाया है और ऑटो इंजीनियर ऑटो वाले के नाम से जो है इनका ऑटो अब जम्मू के अंदर चलेगा। इससे पहले आपने बहुत सारे अलग अलग और भी देखे होंगे कि जो बहुत पढ़ लिखने के बाद भी उन्हें जो है वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ता है। इतनी इंजीनियरिंग करने के बाद जो है ऑटो चलाना खुद अपने आप में जो है वो डिग्रेड होने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बदलता जम्मू कश्मीर है, तमाम पार्टियां, तमाम सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर यही जो है हमें बताते हैं कि बदलते जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी खुशहाल हैं और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको जो है वो नौकरियां भी जो है मिल रही है, नौकरियां हो रही है। तो देखिए अलजी मनोज सिन्हा साहब, ये हमारे जम्मू कश्मीर का युवा है जो इस समय ऑटो चला रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, जो आप कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर और नए जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी खुश हैं, तो ये देख लीजिए कितने खुश हमारे जम्मू कश्मीर का युवा है। और साथ ही में हाल ही में नई सरकार बनी है एनसी की सरकार, और एनसी की सरकार जो अक्सर ये कहती है कि 1 लाख नौकरियां जो है हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को देंगे। उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी ज़रूर जो है इनके बारे में सोचेंगे, ऐसे जैसे युवाओं के बारे में सोचेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद ऑटो चलाने पर। आपने ये भी सुना होगा कि BA चाय वाला, ऐसे बहुत सारे हजारों युवा हैं जो डिग्रियां करने के बाद इस समय सड़कों पर काम जो है उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी डिग्री का कोई भी महत्व नहीं है। हम उमर अब्दुल्ला को इंस्टाग्राम और एक्स पर ट्वीट भी कर ये स्टोरी, ये शेख मशकूर का किस्सा जो है उन्हें बताएंगे ताकि वो बदलते जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों को देखें और इन्हें ठीक करने के लिए कुछ अपनी मुहिम चलाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।